नमस्ते दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे एकोनाइट की। देखेंगे हम एकोनाइट के पहले तो फिज़िकल सिम्टम्स। पेशेंट आपके पास आया है, कंप्लेंट्स वो आपको बता रहा है, कैसा एंट्री लेगा वो पेशेंट। पहले तो आते से ही आपको उसके चेहरे पे एक तरह की बेचैनी दिखेगी या फिर वो डरा हुआ रहता है। ठीक है, आते से बोलेगा डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि मुझे हल्का हल्का सा बुखार आ रहा है, आप देख लेंगे इसे। हो सकता है कि ये कहीं बढ़ ना जाए, हो सकता है कहीं इसके कारण मैं कोई बड़ी बीमारी में ना फंस जाऊं, या फिर ये मुझे बुखार आ तो रहा है लेकिन ये शरीर मुझे गर्म नहीं लग रहा है, मुझे अंदर से फील हो रहा है कि मुझे फीवर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर साहब ऐसे ही चलता रहा तो मैं शायद हो सकता है मैं कल तक मर ही जाऊं। इस तरह की बातें जो पेशेंट अगर कभी करता है कि इतने से बुखार में कोई मर सकता है, लेकिन उसको इसी फीवर वाली कंडीशन में भी उसको ये टेंशन रहता है, एंजाइटी रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है और फियर ऑफ डेथ। ये मार्क्ड सिम्टम्स हमको मिलते हैं एकोनाइट पेशेंट में। वो बाकायदा अपना जो डेथ का टाइम है वो प्रेडिक्ट करता है और वो आपके सामने बोलेगा कि डॉक्टर साहब हो सकता है कल 12 बजे तक मैं आपको मिल सकूँ, उसके बाद मैं आपको मिल ही ना पाऊँ। इस तरह की बातें अगर कोई पेशेंट आपके चैम्बर में कर रहा है तो आपकी बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडी एकोनाइट हो सकती है। फ्रेंड्स, एकोनाइट में हमको तीनों स्टेजेस मिलेगी फीवर की: चिल स्टेज, हीट स्टेज एंड स्वेट स्टेज या पर्सपायरेशन स्टेज। चिल स्टेज में क्या होता है, उसको वो एक्सट्रीम चिल मतलब एकदम से ठंड लगेगी। आप पूछेंगे कि फ़ीवर कैसे आया, तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कल रात में मैं थोड़ा सा वॉक पे गया था, बस डॉक्टर साहब तब से ही मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। रात में मैं बहुत मुश्किल से सोया था और मुझे घबराहट हो रही है, पानी की प्यास मुझे इतनी लग रही है, बार बार मेरा गला सूख रहा है, मेरी प्यास ही नहीं बुझ रही है। और आप पूछेंगे उनसे कि क्या आपको पूरा शरीर गर्म लग रहा है या फिर पसीना आता है कि नहीं आ रहा है, तो बताएगा वो कि डॉक्टर साहब है, गर्मी हो रही है और उसके बाद पूरा पसीना आ रहा है। जब मैं पूरी बॉडी मेरी पूरी पसीने से हो जाती है तब मुझे जाके थोड़ा आराम मिलता है। तो इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके चैम्बर में जो भी पेशेंट दे रहा है तो आप एकोनाइट बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और भी अलग तरह की होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं जैसे ब्राइनिया है, एकोनाइट के साथ साथ आर्सेनिक एल्बम है जो रेस्टलेसनेस को साथ लिए चलती है। आप रेस्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। इसमें सडन चेंज ऑफ वेदर में जलसीमियम और डल्का मारा हमने जैसे देखी थी। तो इस तरह आप रेमेडीज़ के साथ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और एकोनाइट कंफर्म करेंगे तो आप ज़रूर अपनी सही से मिनिमम और सही से मिलर रेमेडी तक पहुंच पाएंगे। सो फ्रेंड्स, एकोनाइट का जो फीवर होता है उसमें आपको पेशेंट में हार्ड और बाउंडिंग पल्स मिलती है। एकोनाइट कभी भी इंटरमिटेंट फीवर में नहीं दी जाती। हमेशा, जैसे कि हम सभी ने पढ़ा है, हर बुक में यही लिखा है कि एकोनाइट जो है फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेटरी फीवर में दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इन्फ्लामेटरी फीवर में जब तक अगर इफ्यूजन ना हो रहा हो तब तक ही हम एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब तक उसको फील होता है कि मुझे फीवर आने वाला है या आ रहा है, आप इस स्टेज में अगर एकोनाइट देंगे तो काफ़ी रिलीफ होगा पेशेंट को। एकोनाइट का फीवर में आपको चिल मिलेगी, चिल के बाद इंटरनल हीट मिलेगी, इंटरनल हीट के साथ साथ में उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, मतलब कि खूब सारा पसीना आता है और उसकी सारी कंप्लेंट्स रिलीफ हो जाती है। साथ ही साथ उसमें आपको हार्ड बाउंडिंग पल्स मिलती है और अनक्वेंचेबल थर्स्ट, मतलब कभी ना बुझने वाली प्यास जो होती है। तो ऐसे पेशेंट को हम एकोनाइट दे सकते हैं। उसके साथ ही जब हम देखेंगे कंपैरेटिवली जलसीमियम जो है, जलसीमियम रेमेडी में आपको फुल फ्लोइंग पल्स मिलती है, एक जैसी रेगुलर पल्स रहती है, फुल रहती है लेकिन सॉफ्ट रहती है, ज़्यादा हार्ड और बाउंडिंग नहीं रहती है। ठीक है, जलसीमियम का फीवर में भी आपको चिल स्टेज मिलेगी। उसको चिल कैसे होती है फ्रेंड्स, हाथों से शुरू होती है, हाथों से शुरू होके सीधे पीठ पे, स्पाइन पे उसको अप एंड डाउन चिली सेंसेशन होता है और उसको भी क्या होता है, स्वेट होता है, और तो सारे कंप्लेंट्स उसकी ठीक होती है, उसको आराम मिलता है। लेकिन स्वेट उसको बहुत ज़्यादा नहीं होता है जितना हमको एकोनाइट पेशेंट में देखने को मिलता है, उससे कम जो है जलसीमियम में रहता है। और फ्रेंड्स, जलसीमियम का जो की फीचर है वो क्या है, डलनेस, ड्राउजीनेस और डिजीनेस। फीवर में जब उसकी आंखें नहीं खुलती, हैवी आईलिड्स होती है, उसको प्रोफ्यूज यूरिनेशन से आराम मिलता है।
तो ये सारी कंडीशन से हम उसको रूल आउट कर सकते हैं। फिर हम एपिस में देखें तो एपिस में भी चिल है, इंटरनल हीट है, इतनी ज़्यादा हीट स्टेज मिलती है उसमें भी हमको कि उसको बर्निंग स्टिंगिंग पेन होता है, पूरा बॉडी एक होता है। फीवर में जो पेशेंट है एपिस का उसको भी थर्स्ट रहेगी, लेकिन उसकी थर्स्ट की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू एकोनाइट। प्लस जो एपिस का पेशेंट है उसको फीवर में जो स्वेट स्टेज है ऐसा कुछ नहीं होता है, स्वेट स्टेज कम्प्लीटली एब्सेंट होती है या फिर लेस डिटरमाइंड होती है। ठीक है, रायनिया पेशेंट में आपको हार्ट बाउंडिंग पल्स मिलेगी, स्ट्रॉन्ग फीवरिश कंडीशन मिलेगी, लेकिन रायनिया में हम देखते हैं उसको कंप्लीट रेस्ट से आराम है। एकोनाइट पेशेंट कम्प्लीटली रेस्टलेस है, वहीं ब्राइनिया पेशेंट जो है वो बहुत ही क्वाइट है और काम रहता है, उसको मोशन रहता है, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। वहीं रस्टॉक्स देखते हैं, रस्टॉक्स का फीवर भी है, उसको मोशन से जो है एमिलेशन है, वो भी रेस्टलेस है, एंग्विश है, डरा हुआ रहता है, लेकिन उसके जो फियर की इंटेंसिटी है वो एकोनाइट से कम होती है। रस्टॉक्स पेशेंट में जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है आफ्टर एक्सपोजर टू वेट वेदर, लेकिन एकोनाइट का जो पॉजिटिव फैक्टर है वो है आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आप रेमेडियल डिफ्रेंशिएट करके अपने पेशेंट को प्रॉपर सिमिलिमम दे सकते हैं। फिर एक और रेमेडी आती है बेलाडोना। बेलाडोना में भी कंजेशन है, फुल ब्लडेड पर्सनस में, रॉबस्ट पीपल में हम बेलाडोना यूज़ करते हैं। उसका फेस भी बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा, आइज़ रेड हो जाएगी, इंटरनल हीट मिलेगी, हेडेक मिलेगा, कंजेशन मिलेगा, टेंशन मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स बेलाडोना का जो की फीचर है वो जब फीवर जो है वो ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है, या फिर जैसे कि कंजेस्टिव हेडेक हो रहा है उसको, स्लीपलेसनेस के कारण अगर उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो अगर वो सीएनएस को इन्वॉल्व करके फिर इनिशिएट कर रहा है बॉडी में कोई भी पैथोलॉजी, वहाँ हम बेलाडोना सोच सकते हैं। लेकिन एकोनाइट में इन जनरल इन्फ्लामेटरी फीवर है जो कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण हो रहा है, ड्राई कोल्ड एयर के एक्सपोजर के कारण हो रहा है, सीजनल वेरिएशन के कारण हो रहा है, और बिगनिंग स्टेज ऑफ फीवर है, तो हम एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट को एक्यूट ऑफ सल्फ़र भी बोला जाता है। सल्फ़र भी हम ऐसे फेब्राइल स्टेज में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इंटरनल बर्निंग हीट हमें मिल रही है ना। सल्फ़र पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है, स्लीपलेस होता है इनिशियली, लेकिन बाद में वो डल और ड्राउजी हो जाता है और स्लीपी हो जाता है, लो मैटरिंग डिलीरियस कंडीशन में वो पहुंच जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एकोनाइट है यहाँ पे हमको प्रोफ्यूज़ पर्सपायरेशन मिल रहा है, वहीं जो सल्फ़र पेशेंट है वहाँ पे हमको चेक्ड पर्सपायरेशन मिलेगा, या फिर जो स्वेट है उसका वो सप्रेस्ड रहेगा। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट ज़रूर करें अपने क्लिनिक में, और फीवर को बहुत ही बारीकी से आप समझेंगे तब जाके आप प्रॉपर सिमिलिमम तक पहुँच जाएंगे। एकोनाइट के साथ साथ फेरमफॉस रेमेडी है, विरेट्रमवीरिड है। विरेट्रमवीरिड में जो है निमोनिया वाली कंडीशन बन जाती है, हार्ट बाउंडिंग पल्स है, लेकिन वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाता है और बिलियस फीवर की कंडीशन बनती है। विरेट्रमवीरिड में पेशेंट को लेबर्ड ब्रीदिंग करना होती है, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, उसको नौशिया होता है, जब वो उठता है सुबह तब उसको नौशियाटिक फीलिंग होती है। वहीं जो इम्पॉर्टेंट और मेन रेमेडी जो एकोनाइट के साथ साथ है वो है आर्सेनिक एल्बम, जहाँ पे हमको इंटरनल बर्निंग इंटेंस हीट मिलती है, वहाँ पे उसको जो है आराम मिलता है बाय हॉट एप्लीकेशन से, है ना। और आर्सेनिक एल्बम में फ़ीवर जो है आफ्टर इफ़ेक्ट होता है एनी अदर डिजीज़ का, जैसे कि यूटीआई ले सकते हैं आप, या कोई और लोकल डिजीज़ हुआ उसके आफ्टर इफ़ेक्ट में अगर फ़ीवर मिल रहा है हमको, तो हम उस आर्सेनिक सोच सकते हैं। लेकिन एकोनाइट क्या होता है, इन जनरल फीवरिश कंडीशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरह से आप जो है रेमेडीज़ डिफ्रेंशिएट करें। और पेशेंट में जब आपको ये फियर ऑफ डेथ, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें मिल रही है, आपने नोटिस किया होगा पूरी वीडियो में जो है मेरी पोजीशन चेंज होती रही है, एक ही सेम पोजीशन में बैठ के वो बात नहीं करेगा आपसे बात करते वक्त, तो कभी आगे होगा, पीछे होगा, उसके हाथ का मूवमेंट कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, तो ये जो बिहेवियरल पैटर्न है, जब आप ये ऑब्ज़र्व करते हैं अपने क्लिनिक में किसी भी पेशेंट में, प्लस उसके जो फिज़िकल सिम्टम्स है उस पर आप ध्यान देंगे, अनक्वेंचेबल थर्स्ट है, बर्निंग हीट है, कोल्ड पर्सपायरेशन है, तो आप ज़रूर अपनी रेमेडी। एकोनाइट में जो फीवर है उसको सिनोकल फीवर या स्थैनिक फीवर बोलते हैं। इसका मतलब कि वो स्थिर रहता है, कंटिन्यूस फीवर होता है। जब रेमिटेंट फीवर आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार चला जाता है, या एक
प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद में फीवर प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट रहता है, इस तरह का जो फीवर होता है उसको रेमिटेंट और इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम एकोनाइट को जनरली यूज़ नहीं करते हैं कि एडवाइस देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे जलसीमियम है, जलसीमियम आप रेमिटेंट इंटरमिटेंट फीवर में यूज़ कर सकते हैं। और एपिस्मेल है, एपिस्मेल जनरली जो टाइफाइड फीवर है या फिर इन्फेक्शियस फीवर है तब आप एपिस्मेल यूज़ करें। ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि जो एकोनाइट की जब नीड होती है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में कोई चेंज नहीं होता है जनरली। जलसीमियम में थोड़ा सी ब्लड कॉर्पस्कल्स की इम्पेयरमेंट मिलेगी, वहीं एपिस्मेल में आपको डिटोरिएशन मिलेगा। एकोनाइट को आप वेरियस आई अफेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जनरली कंजक्टिवाइटिस होता है आफ्टर एनी सर्जिकल कंडीशन या ऑपरेशन हुआ है किसी भी चीज़ का, लाइक ग्लोकोमा और अदर देन दिस, और उसके बाद कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो रहा है तो आप वहाँ पे एकोनाइट ज़रूर सोच सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके साथ स्पाइजेलिया भी सोच सकते हैं, लेकिन स्पाइजेलिया में लेफ़्ट साइडेड पेन होता है। एकोनाइट का जो पेन होता है बहुत ही इनटॉलरेबल होता है, मतलब अ पेशेंट विशेस टू डाई रादर देन बियरिंग दैट पेन, इतना एक्सट्रीम उसको पेन होता है किसी भी कंडीशन में, तो वहाँ पे आप एकोनाइट ज़रूर सोच सकते हैं। इसके साथ ही आप सल्फ़र मेडिसिन कंपेयर कर सकते हैं। सल्फ़र में कंजक्टिवाइटिस होता है आफ्टर मतलब ऑक्लूजन ऑफ फॉरेन बॉडी इनटू द आईज, ठीक है, तो आप सल्फ़र भी ज़रूर सोच सकते हैं। एकोनाइट को आप वेरियस एब्डोमिनल कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। डायरियल कंडीशन होती है, एकोनाइट का जो डायरिया होता है वो जनरली क्या होता है आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड वेदर में होता है। एकोनाइट को आप वेरियस हार्ट कंप्लेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। हार्ट में हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट होती है, कंजेशन होगा, पाल्पिटेशंस बढ़ेंगे, एंशियस स्टेज उसमें इतनी ज़्यादा रहती है, टेंशन और एंजाइटी, उसके कारण पाल्पिटेशन उसको इंटेंस रहते हैं और उसके जो पाल्पिटेशंस है वो वाइल वॉकिंग बढ़ते हैं, ठीक है। और साथ ही उसको शार्प स्टिचिंग पेन होगा। और एकोनाइट के साथ आप इस तरह की कंप्लेंट्स में वाल्वुलर अफेक्शंस है जब हार्ट का, तो आप इसमें ऑरम मेड जो है कंपेयर कर सकते हैं। रस्टॉक्स कैक्टस है, अर्निका, कालमिया, इस तरह की मेडिसिन को आप डिफ्रेंशिएट करके बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडी तक पहुंच सकते हैं। एकोनाइट का जो हार्ट अफेक्शन है या फिर हार्ट में जब उसको पेन होता है तो उसका जो पेन होता है वो हार्ट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट आर्म तक, फिंगर्स तक एक्सटेंड करता है। फिंगर्स में, एक्सट्रीमिटीज़ में नंबनेस रहेगी, टिंगलिंग रहेगी। उसके साथ ही जब हाइपरट्रॉफी अनकॉम्प्लिकेटेड होती, कोई और अदर डिजीज़ के साथ एकम्पनीड नहीं होती है, तब आप एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर कोई और क्रॉनिक कंडीशन है, उसके बाद अगर हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो वहाँ आप अदर रेमेडीज़ को भी ज़रूर ध्यान में रखिए। लंग्स में कंजेशन है, पाल्पिटेशंस है और साथ ही न्यूमोनिया अगर डेवलप होता है तो फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूमोनिया में हम एकोनाइट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो कफ है वो कैसा रहेगा, हार्ड रहेगा, ड्राई रहेगा। इसमें जो एक्सुडेशंस बनते हैं उसके पहले वाली कंडीशन में, फ्लोरेसी की कंडीशन में भी हम एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। इसमें जनरली एक्सपेक्टोरेशन वाटरी रहता है रादर देन थिक, ब्लड स्ट्रीक्ड रहता है और इंटेंस पाल्पिटेशन और एंजाइटी के साथ रहता है। वेरेट्रम वेरी न्यूमोनिया में जब फर्दर प्रोग्रेस होती है डिज़ीज़ की, जब उसमें इंगॉर्जमेंट होता है लंग्स का, वो और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। इस कंडीशन में आप वेरेट्रम वेरीड को ज़रूर डिफ्रेंशिएट कीजिए। वेरेट्रम वेरीड की जो कंडीशन है उसमें एंग्विशनेस रहेगी, वायलेंट एक्साइटमेंट होगा हार्ट का, और इसकी जो पल्स रहेगी वो तो फुल और बाउंडिंग रहेगी, लेकिन इसमें नौशिया ऑन राइजिंग मिलेगा, हमको फेंटिंग सेंसेशन मिलेगा। ब्राइनिया जब प्लूरेसी या जब हिपेटाइजेशन की कंडीशन बनती है न्यूमोनिया में, उस कंडीशन में आप ब्राइनिया ज़रूर सोच सकते हैं फ्रेंड्स। ब्राइनिया को जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो थिकर होता है एज़ कम्पेयर टू एकोनाइट। प्लूरेसी की कंडीशन में फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेशन जब होता है तो हम एकोनाइट सोच सकते हैं। एक्यूट कोराइजा की कंडीशन में जब आफ्टर एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड वेदर, ड्राई कोल्ड एयर के कारण प्रॉब्लम हो रही है, वाटरी सिक्रीशन से, एक्सपेक्टोरेशन इसका वाटरी है, बिगनिंग स्टेजेस में हम एकोनाइट को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लामेटरी फीवर, फर्स्ट स्टेज ऑफ समर डायरिया, इन्फ्लामेटरी डायरिया, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लूरेसी, फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूमोनिया। तो बिगनिंग स्टेजेस में हम एकोनाइट को समझकर
बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वायलेंट इमोशंस, एक्साइटमेंट, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, और साथ ही साथ टेंशन है, एंग्जाइटी है, फियर है, इन सब के साथ में जब फियर ऑफ डेथ बहुत मार्क्ड होता है, ये कंडीशन में हम एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो सारी कंप्लेंट्स है वो ओपन एयर में बेटर फील होता है इसको, और वार्मथ के कारण इसको एग्रावेशन होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो ही एकोनाइट पेशेंट के फिज़िकल सिम्टम्स की बात। अब हम इसकी मेंटल पिक्चर देखें तो पर्सन या पेशेंट जो है फुल ऑफ एंजाइटी रहेगा, फियरफुल रहेगा, टेंस्ड रहेगा, और वो खुद इतना वायलेंट या एक्साइटेड रहता है कि उसको बाहर के एक्साइटमेंट का एवर्जन होता है। फियर रहेगा उसको, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, रोड क्रॉस करने में या फिर भीड़ में जाने से, कहीं बाहर जाने से, इस तरह के फियर हमको उसमें देखने को मिलते हैं। एंजाइटी, बेचैनी रहेगी, रेस्टलेस रहेगा, एक ही तरह की पोजीशन में वो ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता है, घूमना, चलना, चलते टाइम उसके पैल्पिटेशंस इंक्रीज होना, तो ये सारी कंडीशंस हमको देखने को मिलती है। टेंशन और एंजाइटी के कारण जो है हिस्टेरिकल कंडीशन बन जाती है पेशेंट में, और उसका पूरा नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। टेंशन, एंजाइटी और पेन इतना अनबियरेबल और इनटॉलरेबल हो जाता है कि उसको इससे बेटर मरना पसंद आता है। वो अपने डेथ का टाइम प्रेडिक्ट करने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स में जब आपको देखने को मिलते हैं तो आप कॉफ या अर्जेंटिकम, नाइट्रिकम के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके एकोनाइट तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही जब पूरा सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो पैरालिटिक कंडीशन बनती है। हम फेशियल पैरालिसिस हुआ या फिर लोकल पैरालिसिस हुआ, लोकल पैरालिसिस की कंडीशन में भी ज़रूर एकोनाइट को सोच सकते हैं। अब ब्रेन में जो है मोटर नर्वस सिस्टम का इतना ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है कि वो फिर सेंसरी सिस्टम को अफेक्ट करने लगता है। उसकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है, माइंड सेंसिटिव हो जाता है, उसको कोई साउंड बियरेबल नहीं होता है, इनटॉलरेंस ऑफ म्यूज़िक की कंडीशन देखने को मिलती है, उसके ईयर्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, को डिल्यूजनल या फिर ऐसा इमेजिनेशन होने लगता है कि उसकी बॉडी बढ़ रही है, या बॉडी में कोई एक पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके ईयर्स बढ़ रहे हैं, या लिम्स डिसलोकेट हो रहे हैं, डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, उसके लिप्स बहुत थिक हो गए हैं। तो इस तरह के सेंसेशंस और इस तरह की फीलिंग हमको अगर पेशेंट में देखने को मिलती है हिस्टेरिकल कंडीशन के साथ और एंजाइटी और फियर के साथ में, तो आप ज़रूर एकोनाइट कंफर्म कीजिए। फीमेल पेशेंट्स में जो है एंगर, फ्राइड और बहुत ज़्यादा वायलेंट इमोशन के कारण अगर मेंसेस सप्रेस्ड हुए हों तो ऐसी कंडीशन में हम एकोनाइट सोच सकते हैं। एक्यूट एक्टिंग मेडिसिन है ये। एक्यूट एक्टिंग मेडिसिन तो है फ्रेंड्स, लेकिन आप देख सकते हैं पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ के साथ में इसका कंपैरिजन करना और इसके प्रॉपर क्लियर कट सिम्टम्स मिलने के बाद अगर हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो ही हमें इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो पर्टिकुलर सिचुएशन में जब हम एकोनाइट जो पर्टिकुलर सिचुएशन में फ़िट होती है उस तरह की कंडीशन में आप एकोनाइट को समझ के सही समय पर प्रिस्क्राइब कीजिएगा तो आपको इसके रिजल्ट्स ज़रूर देखने मिलेंगे। फीमेल पेशेंट्स में डिस्मेनोरिया की कंडीशन बनती है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब फियर होता है, इसको डेथ का एक्साइटमेंट होता है, टेम्परामेंट इसका चेंज होता है, एंगर और वायलेंट इमोशन, फ्राइट, फियर, इन सब के कारण अगर अबॉर्शन की कंडीशन बन रही है तो आप ज़रूर एकोनाइट सोच सकते हैं। ड्यूरिंग लेबर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग लेबर पेन इनटॉलरेबल होता है, फ्रीक्वेंट होता है और इंटेंस पेन होता है, जिसके कारण उसको फियर ऑफ डेथ होता है। इनटॉलरेबल पेन के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी हॉट स्वेट से फुल ऑफ हो जाती है, एंजाइटी बढ़ती जाती है उसकी, और पेन जो है बिल्कुल अनबेरेबल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में हम ज़रूर एकोनाइट सोच सकते हैं। जब सप्रेस लोक्शिया की कंडीशन बनती है, इस कंडीशन में हम एकोनाइट सोच सकते हैं। एकोनाइट को हम एक और कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं मिल्क फीवर, जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स जो है हार्ड होती है, स्वेलन हो जाती है और ड्राई हो जाती है, वहाँ पे मिल्क का सप्रेशन हो जाता है, प्लस फेब्राइल स्टेज डेवलप हो जाती है। इस कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स, जनरली प्योरपेरल फीवर में एकोनाइट वॉज नॉट एडवाइजेबल।
क्योंकि प्योरफेरल फीवर की जो कंडीशन होती है वो सेप्टिक ओरिजिन की होती है, और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कोई भी इन्फेक्टिव कंडीशन के कारण अगर फीवर ओरिजिन हो रहा है तो वहाँ पर एकोनाइट वॉज नॉट एडवाइजेबल रेमेडी फॉर दैट कंडीशन। लेकिन वहाँ पे अगर आपको मार्क्ड फीचर मिल रहा है एकोनाइट का कि उसको कोल्ड बादिंग से प्रॉब्लम हुई है, या आफ्टर ड्राई कोल्ड वेदर में एक्सपोज हुई है, उसके बाद उसकी कंडीशन डेवलप हो रही है, उसको कवरिंग से प्रॉब्लम हो रही है, उसको ओपन एयर में बेटर फील हो रहा है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, मसल वीकनेस है, मेमेज जो है उसके सप्रेस मिल्क यहाँ ड्राई है, हार्ड है, स्वेलन है, तो इस कंडीशन में आप एकोनाइट ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, बट विथ प्रिकॉशंस। सो फ्रेंड्स, एकोनाइट में हमने फीवर देखा। फीवर में हमको हार्ट बाउंडिंग पल्स, चिल स्टेज, हीट स्टेज प्लस प्रोफ्यूज कोल्ड स्टेज, जिसमें सारी कंप्लेंट्स में आराम मिलता है उसको, ये देखा हमने। उसके साथ ही इन कंजक्टिवाइटिस में हो रहा है, ग्लूकोमा की कंडीशन बन रही है आफ्टर एक्सपोजर इन ड्राई कोल्ड एयर। उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स के यूज़ के बाद अगर कोई प्रॉब्लम बन रही है तो एकोनाइट बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडी हो सकती है। और एब्डोमिनल कंप्लेंट्स हमने देखी, डायरिया है, कॉलेरा है, इन सारी कंडीशंस में हम एकोनाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट में हार्ट अफेक्शन है, लंग अफेक्शन है, कंजेशन फील होता है उसको पूरी बॉडी में, टेंशन, हेडेक है, फिर उसके साथ ही निमोनिया की कंडीशन है, प्लूरेसी कंडीशन है, और एकोनाइट में स्लीपलेसनेस है। पूरा मोटर सिस्टम जब अफेक्ट होता है तो कैसे सेंसरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसकी मेंटल कंडीशन हिस्टेरिया में पहुंच जाती है। स्लीपलेसनेस है, हेलुसिनेशंस है, अपनी बॉडी को लेकर उसको डिस्टॉर्टेड फील होने लग जाता है, तो इस तरह की कंडीशंस में हम एकोनाइट ज़रूर सोच सकते हैं। फीमेल्स में हर कंडीशन में, जैसे कि सप्रेस्ड मेंसेस है, डिस्मेनोरिया है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर, उसके बाद सप्रेशन ऑफ लॉक्सिया अगर हो रहा है, मिल्क फीवर की कंडीशन देखी हमने, प्योरफेरल फीवर की कंडीशन में कब एकोनाइट देना है, कब एकोनाइट नहीं देना है। तो इस स्किन जो रहेगी एकोनाइट पेशेंट की बहुत ही ड्राई होती है, हॉट होती है, थर्स्ट रहेगी, अनक्वेंचेबल थर्स्ट रहेगी फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। में टीदिंग की कंडीशन होती है ड्यूरिंग डेंटिशनल पीरियड, जब उनको फिट्स आते हैं, जर्क्स आते हैं, कन्वल्शंस आते हैं, ऐसी कंडीशन में हम एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी वायलेंट इमोशन हुआ या फ्राइट है, फियर है, इसके कारण कोई भी कंप्लेंट्स एग्रावेट हो रही है तो हम एकोनाइट ज़रूर सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे हमने वेदर रेमेडी सीरीज़ में विंटर सीजन के बिगनिंग फेज़ में हमारी फर्स्ट मेडिसिन ली है एकोनाइट, वैसे ही इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो चाहे और कोई भी कंडीशन हो, उसमें बिगनिंग स्टेज में जब एक्साइटमेंट, फियर, टेंशन और एंजाइटी, इन सब के कॉम्बिनेशन के साथ पेशेंट कोई भी कंप्लेंट लेकर आपके पास आता है तो आपकी बेस्ट चॉइस ऑफ रेमेडी हो सकती है एकोनाइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेमेडीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ, डॉक्टर चांदनीज़ होम्योपैथी। थैंक यू।